अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे आप सब ठीक ठाक है? वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो का जो मौजू है ना वो निहायत ही हसास और बहुत ही ना गौर करने वाला टॉपिक है। और ये ऐसी बात है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट, ये तो एक मुसलमान हमारा मुआशरा था ना, मतलब अभी मिडिल ईस्ट की बात तो नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया की जो मुस्लिम फैमिलीज हैं उनमें ये इस कदर ये बुराई फैल चुकी है कि इसको अब एक एक, एक कॉमन समझा जाता है। ठीक है, अब फर्ज कर ले कजन जो हैं आपस में, वो भी तो एक गैर महरम रिश्ता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो हाउस होल्ड है उसमें कजन को मतलब कहते हैं चलो भाई है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ये है वो है, इनको करने दो जो करते हैं। ठीक है, अब जो हदीस मुबारक है, पहले मैं आपको हदीस मुबारक बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि हमारे घरों में क्या होता है, हमारी सोसाइटीज में क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपका मफहूम है हदीस का, उलमा इकराम इसको बयान करते हैं कि तुम्हारे लिए किसी गैर महरम को छूना, ठीक है, अब इसकी इसी बारीकी को गौर कीजिएगा जरा हदीस की। फरमाया कि तुम किसी गैर महरम को छुओ, लाइक किसी गैर महरम को टच करो, इससे बेहतर है कि तुम अपने सर पे कील ठोक लो। गौर करें कितनी बड़ी बात कर दी नबी इस्लाम ने इस हदीस मुबारक में, हमारी आंखें खोलने के लिए कि ये कितना बड़ा गुनाह है कि मैं किसी को किसी गैर महरम को हाथ लगाऊं, मेरे लिए ये बेहतर है कि अपने सर पे मैं कील ठोक लूं, हाथ ना लगाऊं। पर कील ठोकना सर पे गैर महरम को हाथ लगाने से कई गुना बेहतर है, बल्कि है ही बेहतर यही कि तुम, मैं किस, देखो ना, इंसान है ना, लड़का है लड़की है, नफ्सियाती ख्वाहिशात उन दोनों के अंदर होती है ना, तो दोनों का दिल करता है एक दूसरे को टच करना, गैर महरम में अट्रैक्शन बहुत होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी, अब खुले अल्फाज में इंसान की अकल में ये बात डालने के लिए कि दुनिया में ये तुम्हारे लिए कितना बड़ा गुनाह है, हम लोग जिसको कुछ समझते ही नहीं है, कजन्स बैठे हुए हैं आपस में जुड़ जुड़ के, ये टच नहीं है तो और क्या है। हाँ, ये देखो, ये एक टच करने से ही ना, एक किसी गैर महरम को छूने से ही सारी बुराइयों की मतलब दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। जिना छुओगे, फिर मिलोगे, बातें करोगे, फिर आप ऑब्वियसली जिना की तरफ जाओगे, और फिर आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, ये हमने क्या गुनाह कर दिया, दुनिया में भी मुंह काला, आखिरत में भी मुंह काला, इल्ला कि अल्लाह आपको अपनी रहमत से बख्श दे बस। तो ये गैर महरम के साथ दोस्तियां, गैर महरम के साथ यूनिवर्सिटीज में उठना बैठना, गैर महरम कजन्स के साथ घूमना फिरना, गप्पे शप्पे मारना, घरों में गैदरिंग करना, आपस में घुल मिल जाना, ये सब मुंह काला करने वाली बातें हैं। दुनिया में भी इंसान का मुंह काला होता है, कब्र में तो होना ही होना है, आखिरत में भी मुंह काला करने से मुराद अजाब, दुनिया और आखिरत भी बर्बाद। इससे बेहतर है कि अपने सर पे कील ठोक लो। अब सर पे कील ठोकने का क्या मतलब है? मर जाओ, खत्म। किसी के जिस्म में गोली लगती है, कहीं भी लगती है, चांसेस होते हैं बचने के, दिल के अलावा, यहाँ लग गई, यहाँ लग गई, यहाँ लग गई, चांसेस हैं बचने की। जिसके यहाँ पर गोली लगती है ना, इल्ला कि कोई बहुत ही लाखों में कोई एक बंदा हो, अल्लाह उसे अपनी रहमत से बचा ले, अल्लाह ने उसकी जिंदगी लिखी है तो मिल जाए उसको, अदरवाइज नहीं। अब सर पे कील ठोकने का क्या मतलब है कि वो कील सर पे कील रखा, कील ठोका सीधा दिमाग के अंदर, गए, खत्म हो तुम बस। तुम्हारे लिए ये कई गुना बेहतर है कि तुम गैर महरम को हाथ लगाओ, गैर महरम को हाथ लगाने का, गैर महरम के साथ गप्पे शप्पे मारने का, यूनिवर्सिटीज में घूमना फिरना, चलना फिरना, हाथों तालियां मारना। ये मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, मैं एमएस कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है इस चीज का। ये तो तालियां मारते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं, ओए मेरा दोस्त आ गई, मेरी दोस्त आ गया, हाँ, साथ साथ जुड़ के बैठना क्लासेस के अंदर। बेटा ये ना आप अपनी, आप दुनिया भी खराब कर रहे हो, अपनी कब्र भी खराब कर रहे हो, अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हो, किन मौजों में बैठे हुए हो। हाँ, तमीज करो, थोड़ी अकल करो, अकल से काम लो। साफ साफ फरमा दे, कील ठोक लो, इससे अच्छा अपने सर पे कि तुम किसी गैर महरम को हाथ लगाओ। तुम्हारा ये दुनिया भी बर्बाद कर रही है, आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। औरतों के लिए भी है ये, मर्दों सिर्फ ये, अच्छा हमारे सोसाइटी में क्या होता है, हम कोई भी नसीहत करते हैं सिर्फ मर्दों के लिए नसीहत, ये औरतों के लिए भी है। औरतें आजकल की मर्दों से हजार गुना आगे हैं, बिलीव मी। वो खुद कहती है हमें हाथ लगाओ। मैं अपनी एक जहालत का वाकया बताता हूँ, कुछ साल पहले का। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एक फंक्शन था, मैं खड़ा हुआ हूँ, औरतें आके लग रही हैं मेरे अंदर, वो खुद चाहती हैं कि भाई हमें टच करो, हमारा कुछ करो, हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। सीधी से ऊपर ओपन वर्डिंग है यार। ये हमारे हाल है सोसाइटी के, ये हालात चल रहे हैं हमारे।
और आज से कोई 5-6 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ था, फिर भी औरतें पर्दा करती थी। लेकिन अब अगर मैं देख लूं, शादो नादिर पर्दा किया होता औरतों ने, फिटिंग वाली शलवारें कमीजें पहनी होती, पूरा जिस्म का हर हिस्सा नजर आ रहा होता उनका, नंगी होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दौर आने वाला है, आएगा कि उसमें औरतें कपड़े पहने भी नंगी होंगी, या क्यामत की निशानियों में से है, या ऐसा फरमाया कि एक दौर आने वाला है, ये मफहूम है कि औरतें कपड़े पहनी भी नंगी होंगी। यही हो रहा है कि औरतें कपड़े पहनने भी नंगी हैं। यही से सारे रास्ते खुलते हैं बुराइयों के। गैर महरम से दोस्तियां, गैर महरम से चैटिंग बंद कर दें, इसको खत्म करें अपनी जिंदगी से। कोई कितना भी पुराना दोस्त है, उसे कोई या तो निकाह करे या भाड़ में जाओ। औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी, ठीक है। आपकी कोई फीमेल दोस्त है ना, उसे किस किस लिए साथ हो उनके, चस्के लेने हैं ना। एक तो हो गया चस्के लेने देता, आप बहुत बड़े हरामी हो, औरतें भी और मर्द भी, ठीक है। औरत भी हरामी, मर्द भी हरामी। अगर अगर तो एक दूसरे को पसंद करते हो तो निकाह करो, सिंपल। ए भी दोस्तियां करनी है, टाइम पास, यूनिवर्सिटी के 4 साल हमारे निकल जाए थे, हम निकल जाए, बड़े बेगानी किस्म के इंसान है यार, ऐसे लोग बचे हैं। ये बहुत ही फितना है। लज्जत, लज्जत है, क्यों नहीं है। इस दुनिया में जितना कोई सख्त इम्तिहान होगा ना, ये मेरी बात याद रखिएगा, इस दुनिया में जितना कोई सख्त इम्तिहान होगा, आखिरत में उसका अवार्ड आपको, उसके उसका अजर भी बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। आपको आखिरत में उसका अजर बहुत ज्यादा मिलेगा। यही तो है, ये सख्त इम्तिहानात ही तो है कि नजरें झुका कर चलना है, औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी, ठीक है। औरतें भी अपने आप को फने खाना समझे, जो समझते कि नहीं जी मर्द की नजर पाक होनी चाहिए, ऐसे वो थप्पड़ मार के बंदा किस्सा खत्म करे, ऐसे औरतों के वैसे ही किराया कोई होती हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मर्दों के लिए, औरतों के लिए नजरें झुका के चलो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। शलवार कमीज से कौन सी औरतों तुम लोगों की शर्मगाह की हिफाजत रहती है। आगड़ा पिछवाड़ा सब कुछ प्रोमिनेंट हो रहा होता है उसमें, ठीक है, कोई उसमें हिफाजत नहीं रहती। तो खैर, मेरा टॉपिक जो वीडियो का था, ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि ये शर्मगाह की हिफाजत करना किस तरह से जरूरी है। इसमें कुरान मजीद की आयत क्या है, नबी सल्लल्लाहु की हदीस मुबारक क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आज की वीडियो का सिर्फ इतना मकसद है कि अपने आप को गैर महरम से बचा लो। यकीन मानो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिर भी संवर जाएगी। फौरी फौरी निकाह करो बस। भाड़ में जाए ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये चैटिंग, ये वो। 10,000 फुट दूर रहो गैर महरम से। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि तुम इतना दूर रहो उनसे, टच भी ना हो गैर महरम के साथ, ठीक है। आज की सिर्फ इतना मकसद है, अपने आप को गैर महरम से दूर रखो और अल्लाह के रास्ते पे चलना शुरू कर दो बस, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें यार, आप आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस किया करें ऑल पे, ठीक है। एंड कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें, ताकि हमारी जो वीडियोस है ना आगे से आगे प्रमोट हो लोगों तक, और ये सदका जारिया बने, ठीक है। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।